नमस्कार। इस YouTube प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज तक मैंने ये सारे YouTube प्रोग्राम अंग्रेजी में किए थे, तो कल एक दर्शक ने हमसे अनुरोध किया कि इसको हिंदी में किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे भारत के कानून, संविधान और न्याय से परिचित हो सकें। आज का एक विशेष कार्यक्रम हम एक न्यूज़ टिप्पणी से कर रहे हैं और ये है सभी इनकम टैक्स आयकर भरने वाले भारत के नागरिकों को चेतावनी देने के लिए। 18 लाख खाता धारकों पर लटकी तलवार, जमा राशि और पेश किए ब्यौरे के मेल न खाने पर आई है मुसीबत। इसमें पहले बैच में 18 लाख व्यक्तियों की पहचान की गई है जिनकी नकदी व्यवहार करदाता को प्रोफाइल से मेल नहीं खा रहा है। आयकर विभाग की ओर से स्वच्छ धन अभियान शुरू किया गया है। नकदी व्यवहार की ऑनलाइन वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी की गई है और ये जिस वेबसाइट में ये व्यवस्था की गई है ये अभी आपको स्क्रीन में नजर आएगा, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। आपको इस साइट में लॉगिन करना है और इसके बाद आपको क्या करना है मैं इस विषय में आपको सूचित करूंगा, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि ये उस विषय को लेके है जब नोटबंदी के बारे में ऐलान किया गया था, तकरीबन मेरे ख्याल से 9 नवंबर के आसपास, तब से लेके 30 दिसंबर तक आपने जो धनराशि बैंक में जमा की है ये उस विषय को लेके है और ये बहुत ही बेशकीमती सूचना है। मैं अगले 2 मिनट में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। जो वेबसाइट आपको दिखाया गया है उस पे आप अपनी जमा की गई धनराशि का स्पष्टीकरण दे सकते हैं और देना जरूरी है। 18 लाख लोग जिनका नाम इस सूची में तैयार किया गया है, आप ऑनलाइन लॉगिन करें और आपका जो भी व्यवहार हुआ है उसके बगल में दिए गए स्पेस में आप स्पष्टीकरण करें कि ये किस प्रकार का व्यवहार था। इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं आप अभी, और करने से आपका ये लाभ होगा कि आप अगले जो कार्रवाई होंगे ना करने पे उनसे बच सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिस का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उनके जो नोटिस आपको आएंगे उनको अभी इसी वक्त रोका जा सकता है अगर आपने इन अलग अलग व्यवहारों का स्पष्टीकरण किया। इस वेबसाइट में ई-फाइलिंग की सुविधा दी गई है। इस ई-फाइलिंग या आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए आपका इसमें रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन यानी हिंदी में पंजीकरण जिसे कहते हैं, अगर आपने किया हो तो यूजर नेम एवं पासवर्ड के सहित आप अपने कार्य को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर यदि आपने ऐसा नहीं किया हो तो आपका इस वेबसाइट में पंजीकरण कराना जरूरी है। जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे, अगर ये वेबसाइट है तो राइट हैंड साइड पे एक कोना है जहां पे यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो सीधा सीधा लॉगिन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदान करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। करदाता, यदि आप इन 18 लाख लोगों में शामिल हैं, आप करदाता यानी इनकम टैक्स एसएससी हैं, तो आपको ऑनलाइन रिस्पॉन्स प्रस्तुत करने में मदद के लिए पोर्टल पर विस्तृत डिटेल यूजर गाइड एवं क्विक रिस्पॉन्स गाइड वहां पे आपकी सुविधा के लिए आपको दिया गया है। आपके वेबसाइट के स्क्रीन पे सबसे ऊपर की ओर दाहिने छोर पर हेल्प लिखा गया है, उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो ये विस्तृत यूजर गाइड यानी क्विक हेल्प गाइड आपको वहां पे नजर आएगा, और ये दिखने में कुछ जो जैसा दिखता है वो अभी आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन में। इसे चलते आपने सिर्फ इन कदमों का पालन करना है, इन 4-5 स्टेप्स को फॉलो करने हैं और आपकी एक एक व्यवहार के आगे आपको स्पष्ट करना है कि ये किस प्रकार का व्यवहार था। ऐसा करने से ये अभी मुमकिन है कि आगे की जो कार्रवाई आप पे हो सकती है वो अभी के अभी रुक जाए। यदि आप ऐसा ना करें और अगर आपका नाम इन 18 लाख करदाताओं में शामिल है तो ये मेरे ख्याल से निश्चित है, तय है कि आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई या तो हो सकती है या कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। तो मुझे आपसे विनती है कि आप इसी वक्त इस वेबसाइट पे जाएं, इस पे लॉगिन करें और अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत करवाएं ये देखने के बाद कि आपका नाम यहाँ पे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, और यदि है तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड पे देख के अपने हर व्यवहार के बगल में जो स्पेस दिया गया है वहां पे उसका स्पष्टीकरण करना है और एक भारतीय नागरिक का जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। आपके पास ये करने के लिए 10 दिन है।
10 दिन के भीतर उसमें से मेरे ख्याल से भी 2 दिन निकल भी गए हैं। मुख्य आयकर आयुक्त प्रमोद कुमार जी ने बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आयकर विभाग के किसी भी नोटिस और आयकर अधिनियम एवं लागू अन्य नियमों के तहत कार्रवाई से बचने के लिए इस फेज में शामिल करदाता, यानी अगर आप 18 लाख में शामिल हैं तो आपको पोर्टल पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया 10 दिनों के अंदर ही अंदर सौंपना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो आपके 10 दिन में से आज 2 दिन ऑलरेडी घट गए हैं, आपके पास 8 या 7 दिन बचे हैं। लेकिन जहां कानून की बात होती है, जहां न्याय की बात होती है, मेरा यह मानना है कि अगर 8 दिन है तो आप 8 मिनट लेकर आगे बढ़ें। अभी के अभी इसी वक्त सारा काम काज छोड़कर वेबसाइट पर लॉग इन करें और अपने आप को निश्चित करें। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस आप तक लाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे और निजी जीवन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।